महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने क्यों मारा? क्या आपने कभी सोचा महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने क्यों मारा? इसके पीछे क्या जरिया है? एक ही वो मतलब कुछ मेजर फैक्ट था जिसकी वजह से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया था, बंदूक से क्यों शूट किया था। इसमें कुछ मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, और हमें इस सबको, हम सारे इंडियन को ये जानना चाहिए, चाहे आप कोई भी हैं, कि इंडिया के किसी भी कोना से बिलोंग करते हैं, आपको अवश्य जानना चाहिए कि क्यों मारा। कहीं भी किताबों में ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है कि क्यों मारा नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। देखिए, जब इसके कुछ, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी के नथुराम गोडसे मार के बहुत अच्छा किया, ये ऐसा मतलब क्या, मतलब नथुराम गोडसे ने अपना वो कहा कि मैंने क्यों मारा, अपने इंटरव्यू में जो बताया, उनके बताए हुए बातों को ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी को मारा बहुत अच्छा किया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप इसको कतई ऐसे मत पेश कीजिएगा, चाहे समझिएगा मत। चलिए, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबा के खोल के मतलब पूरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी के मारा, इसके पीछे कुछ उनकी अपनी रिलीजन को लेके, नथुराम गोडसे जो अपने रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, वो ऑफकोर्स हिंदू थे, तो हिंदुओं के प्रति ऐसा कहा जाता है महात्मा गांधी का कुछ रुचि था, कुछ उनका विचार था जो कि हिंदुओं को विरोध कर रहा था, और नॉन हिंदूज़ को, जैसे कि अदर रिलीजियस के लोगों को बढ़ावा दे रहे थे। उनका एक पर्सनल था, नथुराम गोडसे का एक ओपिनियन था, उनका एक कहना था। तो और इसका कुछ प्रमाण भी ऐसे इतिहास में मिलता है कि पाकिस्तान तो ऑफकोर्स डिवाइड मतलब जब अलग हुआ, पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ, डिवीज़न के समय लाखों हिंदू, करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। पाकिस्तान से लेके यहाँ तक, पाकिस्तान से जो भी ट्रेनें आती थी, हिंदुओं की लाश ही आता था, और ये बहुत ज़्यादा उस समय हुआ, और वहाँ पे हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। जब बारी इंडिया का आई तो इंडिया में कुछ मतलब अनसोशल एलिमेंट जो हिंदू थे वो मुस्लिमों के सता रहे थे, तो महात्मा गांधी इस पर अनशन करते थे और उनको अपना हक दिलाने के लिए सरकार से लड़ते थे। उस समय जो नेहरू गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे इनका मतलब कुछ भी डील कराने के लिए, जैसे कि उन्हें राइट, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेकर बताऊं, एग्जांपल मतलब ये महात्मा गांधी के द्वारा खुद ही किया गया। जब डिवाइडिंग के समय, जब पाकिस्तान इंडिया अलग हो रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी ने मतलब डील हुआ कि 50 करोड़ रुपया इंडिया पाकिस्तान को देगा, क्योंकि पाकिस्तान जो एरिया था वहाँ पे गरीबी ज़्यादा थी, तो इसलिए पहले डील हुआ कि 50 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाएगा उसकी हेल्प के लिए, और कुछ और भी अन्न चावल देना, मतलब अनाज भेजने का वादा हुआ था पाकिस्तान से डिवाइडिंग से पहले। तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की रवैया कुछ बदली, मतलब इंडियनों को परेशान करने लगा, इंडिया के खिलाफ वो ने साजिश करना शुरू कर दिया, तो इंडिया गवर्नमेंट ने, उस समय नेहरू गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों ने डिसाइड किया कि उसको 50 करोड़ रुपये नहीं दिया जाएगा। तो उसमें उन्होंने क्या, महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो अनशन पे बैठ गए, अनशन मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए कि नहीं, ये पैसा दिया ही जाना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया वालों को डर थी कि पाकिस्तान क्या करेगा, ये पैसा लेके इंडिया के खिलाफ कुछ भड़काने लगेगा। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा मारा जा रहा था, कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब दिल्ली में मुस्लिमों के साथ कुछ गलत हुआ तो उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया, और खुलेआम पाकिस्तान में मुस्लिमों को काटा जा रहा, हिंदुओं को काटा जा रहा था, तो उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वहाँ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तो यही कुछ रीज़न था जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया। गोली मारने के दौरान भी नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहले नमन किया, उनके सामने सिर झुकाया। उसके बाद उनके आगे पीछे जो 2 लेडीज़ थीं उन्होंने नाथूराम गोडसे को ये कहा कि आप हट जाओ, मंदिर जाना है, ज़रूरी है। सभा मतलब जो सभा होता था सब प्रार्थना, उसमें जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो उनकी 2 मतलब सपोर्टर थी, उनको मतलब चलना नहीं जा रहा था तो वो सपोर्ट करती थी एक दूसरे जगह जाने के लिए, तो उसको धक्का दे दिया नाथूराम गोडसे ने और अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाला और धक्का-धक 3 गोलियाँ मारा, जिसमें से 2 गोली बॉडी के आर पार सीने से मतलब निकल चुकी थी और 1 गोली शरीर के अंदर ही रह गई थी, फंस गई थी। और फाइनली बापू का डेथ हो गया। और ये इतिहास का एक बहुत दुखदायी घटना था। उस समय जब उनकी डेथ हुई पूरे दुनिया और पूरे इंडिया बहुत सदमे में था कि क्या क्या हो गया। फिर बहुत सारे लीडर, बहुत सारे नेता ने ये हिंदुओं का बताया गया कि हिंदुओं ने मार दिया, बहुत सारे उस समय हिंदुओं को बदनाम करने का बहुत सारे प्रोपेगेंडा चला था। तो फिर नाथूराम गोडसे का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदुओं के खिलाफ हर एक काम करते थे, लेकिन हमें मतलब हिंदुओं को दबाते थे और रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, जिसकी वजह से हमें उन्हें मारना बहुत ज़रूरी गया। और इस केस में कुछ देर बाद ही 8 लोगों के ऊपर FIR हुआ और उसमें से 2 से मतलब और लोगों के रेस्ट लोगों को छोड़ दिया गया। किसी को मतलब ज़्यादातर लोगों को आजीवन कारावास हो गई और 1-2 लोगों को छोड़ दिया गया। और जो सावरकर थे उन पे भी इनका मर्डर का आरोप था। तो सावरकर को कोई सबूत नहीं मिलने पे अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 2002 के पहले 2002 में ही उनको छोड़ दिया गया। उनके साथ में कोई सबूत नहीं था सावरकर जी के, तो उन्हें छोड़ दिया गया फाइनली। लेकिन उनके नाथूराम गोडसे और एक उनके साथी दोनों को फाइनली फांसी की सज़ा कोर्ट ने सुना दिया था। और फाइनली वो दोनों फांसी पे चढ़ गए और एक हाथ में फांसी के समय वो एक हाथ में अखंड भारत के नक्शा और भगवत गीता और भगवा कलर के झंडा लिए हुए दोनों ने फांसी की तरफ बढ़ा और जल्लाद ने फांसी लगाया और फिर दोनों का डेथ हो गई। तो यही था महात्मा गांधी के मारने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न कि उनकी जो व्यवहार था हिंदुओं को दबाना और अदर रिलीजन को छूट देना, मैनली मुस्लिम को, जिसके वजह से नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमें अपने देश के लिए मतलब एक यूनिट की तरह खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और हमें अपने देश की सपोर्ट करना चाहिए। हमें राष्ट्रभक्त बनना चाहिए, जिससे कि हमारे देश पे कोई आँच ना आए, हमारे देश में अनपढ़ गंवार जाहिल लोग शासक ना बन जाए। वंशवादियों को हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, कभी भी आप अपने टैलेंट के बल पे कहीं जाएँ तो सबसे अच्छा है। वंशवादियों को सपोर्ट करेंगे तो फिर वहीं देश के हाल होगा जो कि राजतंत्र में हुआ करता था। राजा का बेटा पियकर शराबी है, वो राजा बनेगा, लेकिन कोई पढ़ा लिखा है तो उसको राजा बनने के अधिकार नहीं है। जय हिंद। चलिए आज तक यहीं पे थैंक यू।